जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, जीव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज 18 फरवरी है, कल 17 फरवरी था। 17 फरवरी के शाम को मेरे रिलेटिव्स के यहाँ ये था, क्या बोलते हैं, अपना रिसेप्शन था और मेरे इन लॉज भी मेरे साथ चलने वाले थे। तो उनका निमंत्रण था कि पूरा परिवार आना है। तो मैंने क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे छोटी सी शॉपिंग करवाई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी की बेटी ने सब कॉस्मेटिक के चीज़ें पूरे बाहर रख दिए थे और फिर मीन्स रख के आ गए थे मंदिर में या तो पानी में, मंदिर में डाल दिए थे। तो वो नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने बोला था बेटा पूरा निकाल दो, नेगेटिविटी है। तो मुझे अभी कल सुबह से 17 तारीख के सुबह से मुझे चिंता हो रही थी कि मेरे पास कॉस्मेटिक के कुछ भी मेकअप का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बैंगल्स भी नहीं थे, इवन बैंगल्स तक नहीं थे मेरे पास, कुछ नहीं था। तो मैं सोच रही थी, तो गुरुजी को बोली कैसे करूं गुरुजी महाराज, अब आप ही देखिए, आप ही करवाइए, क्योंकि शाम में तो जाना है रिसेप्शन में। तो फिर मैं शाम को मंदिर को जा रही थी, कल सोमवार का दिन भी था और शिव मंदिर जा रही थी, गौशाला और शिव मंदिर। तो जाने के समय थोड़ा सामान लेना था, फूल और पान वगैरह सब लेना था। तो वो भैया के पास गई थी मैं, वहाँ पर ही कॉस्मेटिक की दुकान है। तो वहाँ गुरुजी ने मुझे छोटी सी शॉपिंग करवाई है, बहुत अच्छी शॉपिंग कराई अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें ख़र्चा नहीं कर पाती थी इतना। तो फिर भी गुरुजी ने उतने से बजट में सब अच्छा दिलवा दिया है मुझे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं जब देख रही थी मंगलसूत्र, मुझे डेली वेयर का मंगलसूत्र पहनना था। एक संगत जी एक बात बतानी थी आप सबको, कि मैं जब भी मंगलसूत्र पहनती हूँ ना, जैसे सोने का भी पहनती थी तो मेरा टूट जाता था बार बार। और एक सोने का था, वो गिर गया है मेरा, काली पोत में सोने की चीज़ थी, सोने का था। तो वो मंगलसूत्र मेरा गुम हो गया है, मिल रहा नहीं है। जब भी मैं पहनती तो मंगलसूत्र मेरा टूट ही जाता था। और मैं आर्टिफिशियल रेगुलर पहन रही थी, और वो भी ना रेगुलर पहनते पहनते मेरा टूट ही जाता था। कंटिन्यू मेरे गले में मंगलसूत्र टिकता ही नहीं था, कंटिन्यू टूट जाता था, कंटिन्यू टूट जाता। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं कपड़ा बांधती हूँ ना अपना, तो उससे शायद वो उससे मेरा मंगलसूत्र टूट जाता है और गिर जाता है, ऐसे मेरे दिमाग में रहता था। या तो मेरे दिमाग में रहता था कि कुछ अटक के टूट गया, ऐसा गिर जाता। संगत जी सच मानो, मेरा मंगलसूत्र कंटिन्यू ना अपने आप ही टूट जाता था, कंटिन्यू मेरे गले से गिर जाता था। जब मैं गुरु जी से जुड़ी और संगत आंटी एक बता रहे थे कि जब मंगलसूत्र टूटता है तो इसलिए टूटता है कि हमें 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 हमारे पर ब्लैक मैजिक या कुछ काली क्रियाएं करती है, तो इसकी वजह से मंगलसूत्र अपना गले से बार बार नीचे हो गिर जाता था। तो मुझे जब पता चला, क्योंकि मुझे ये कुछ बातें मुझे नहीं पता थी, तब मैं ऐसी सोचती थी कि यही कुछ कारण की वजह से, इस कारण उस कारण से गिरा होऊंगा। जब ये सुनी मेरी बात, तो मेरे को जब एकदम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, हाँ मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है ये। संगत जी मानते नहीं, मेरे गले में मंगलसूत्र टिकता ही नहीं था, सच में नहीं टिकता था। मैं बहुत वरी हो जाती थी कि एक सोने का पहना था, वो भी गुम हो गया था मेरे से। तो मैं आर्टिफिशियल पहनना शुरू करी, वो भी टिकता नहीं था। बहुत परेशान हो गई थी संगत जी, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं टिकता। तब से मेरा मंगलसूत्र पहनना ही छूट गया था, तो मैं पहनना ही छोड़ दी थी। तो फिर जब से सुनी थी मैं, इसके बाद मुझे पता चला कि यही रीज़न से अपना गले में मंगलसूत्र टिकता नहीं। तो ये बात बतानी थी, एक इम्पॉर्टेंट थी। और एक बात थी, कल मैं शॉपिंग कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे मंगलसूत्र, मैंने गुरुजी को बोला अभी कौन सा लूँ, कैसा लूँ, चॉइस करिए गुरुजी महाराज आप। तो मैं दिमाग में ऐसे आया है कि जैसे ओम रहा या बटरफ्लाई आ रहा है तो मैं ले लूँगी। तो सच में संगत जी इतना बॉक्स, 2 बॉक्स भर के थे उसके पास, उसमें से एक ही बटरफ्लाई का सेट निकला विथ मंगलसूत्र का। तो मैंने तुरंत उठा लिया और वही ख़रीद लिया, मीन्स वही परचेज़ कर ली। गुरुजी ने इशारा दे दिया तो ये ले बटरफ्लाई का। इतना सुंदर
मिला ना गुरु संगत जी, बहुत अच्छी सुंदर मिला मुझे मंगलसूत्र। तो वो सेट मिल गया था, वो मैंने परचेज़ किया और काफ़ी चीज़ें परचेज़ करवाए गुरुजी महाराज ने। तुझे आज जाना है ना, तो तुझे अच्छे से तैयार होके जाना है, एक प्रेजेंटेबल बन के अच्छा जाना है। तो गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डाल रहे थे, तो गुरुजी ने छोटी शॉपिंग कराई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो और एक बात बोलनी थी, वो जो इन लॉज़ थे मेरे, इन लॉज़ मुझसे मीन्स आपको तो सब पता है, वही करते हैं, घर के लोग ही है मेरे पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक, ये सब जैसे काली क्रियाएं करते हैं मेरे पर और हस्बैंड अंकल पर और पोते पर। तो वो साथ में थे कल। मैंने गुरुजी को बोला आपको साथ, गुरुजी महाराज आप मुझे साथ लेके जाएंगे, आप ही मुझे साथ लेके आएंगे और आप हमारे पूरी फैमिली के साथ अंगसाई रहना, आप ही है। तो मैंने ऐसा विनती करके गुरुजी महाराज आप ही लेके जाएंगे। तो मैं गई, गुरु अच्छे से मीन्स तैयार होके प्रेजेंटेबल, और गुरुजी महाराज ने बोला बहुत अच्छी दिख रही है तो आज। तो मुझे वो फील आती है, वो जब आसपास गुरुजी महाराज मेरे अंग सहाय रहते हैं तो मुझे वो फील आती है। तो कल मैं जा रही थी, गए बाद में सच में संगत जी उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग था। उन लोग ऐसा सोच रहे थे मैं हमने इतना किए बाद में भी ये कैसी अच्छी दिख रही है, ये उनके दिमाग में था। तो मेरी सास का तो ऐसी देखने में देख के ही वो रफक हो गई थी, मीन्स एकदम स्टन हो गई थी। उनकी बहन भी जो मेरी मौसी सास थी वो भी उनके साथ करती थी, तो वो भी ऐसे एकदम देख के मुझे चकित हो गई। ये इतना करने पर भी उसको एक धक्का नहीं लगा और मेरे हेयर्स अच्छे ग्रोथ हो गए और गुरुजी महाराज ने ऑटोमेटिक मेरे हेयर्स अच्छे सेट करवा दिए, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था पार्लर जाने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं करवाया था। तो बटरफ्लाई जैसे ही हेयर स्टाइल हो गई थी मेरी और खूबसूरत हो गई थी मेरी हेयर स्टाइल। तो और कल मैं मीन्स अच्छी दिख रही थी, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था ये ऐसी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है और हमने इतना किए तो भी इसको कुछ हुआ नहीं है। तो उनको पता नहीं है ना मेरे सर पे मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव कहाँ थे, साक्षात अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, इतनी खुश हो गई। मैं जब भी जाती तो मुझे फील होता है मेरे साथ अपने पिता है, अपने पिता जैसे परमपिता परमेश्वर अपने पिताजी अपनी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। तो सच मानो गुरु जी, सच मानो संगत जी, वो लोग बहुत कोशिश मीन्स उनके पास कुछ ऐसे, जब मैं मीन्स जब एंट्री करने वाली थी तो क्या हो गया, उसके पहले मेरी सास ने बोली थोड़ी देर रुक जाओ, बेटा आगे बाद जाएंगे। तो हम रुक गए थे पति अंकल आए तक। तो मेरे पीछे खड़े रह के वो सामने एक घड़ी थी, फिर बाद में मेरे पीछे गई, मेरे बैक साइड खड़े रह के अब क्या करने वाली थी पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं खड़ी थी, मैं बोली ये बैक साइड क्यों करी है मेरे पीछे मेरी सास। तो मैंने क्या करी, तुरंत मेरा टर्न चेंज करके आगे से उनके तरफ से खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे पीछे हेयर्स वगैरह खुले थे बहुत, तो उनका कुछ इरादा था। तो मैंने तुरंत, मेरे को गुरुजी महाराज बोलते बेटा तू अलर्ट रहना, उन लोगों के साथ रहे तो आसपास तू क्या चल रहा है ध्यान दे, अलर्ट रहे, ऐसा मुझे बता दिए थे गुरुजी महाराज ने पहले ही। तो मैं बहुत अलर्ट थी उन लोगों के साथ। तो फिर मैं एकदम से मेरा टर्न चेंज कर ली थी, फिर एकदम से वो ये हो गई थी शॉक। फिर एक बार फिर पति अंकल आए बाद में हम एंट्री करे बाद रिसेप्शन में वहाँ बैठने गए। बैठे बाद में उनकी बहन भी आई थी, तो वो दोनों करते हैं मेरे ऊपर, तो वो दोनों भी देख के चकित हो गए थे। उनकी बहू बहुत अच्छी है, वो बहू मीन्स सीधी है, वो अच्छे से बात करती है, मेरे मौसी सास की बहू वो थी। फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग खाना खाने गए थे, खाना खाने गए अंदर। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरे मम्मी जी को खाना थाली वगैरह सर्व करके देती हूँ और पानी दे देती हूँ उनको। उन्होंने अपनी थाली ले लिया और सर्व कर लिए। मुझे लगा कि अंदर से कहीं पहुँचूँ, मैं कुछ करने जाती हूँ तो मुझे ना मंत्र फूंक देते वो लोग, कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस ही मेंटेन कर रही हूँ। मुझे अंदर से थॉट आ रहा था, गुरुजी महाराज बोल रहे तू डिस्टेंस मेंटेन कर, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर। तो मैं वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी उन लोगों से। तब वो लोग खाना खाने बैठ गए थे, मैं अपना थाली सर्व करके आई। तो फिर वहाँ पर मेरी मौसी सास बोलती यहाँ बैठ जा चेयर लेके। मैंने वैसा नहीं किया, चेयर लेके मैं दूसरी तरफ गई और सब में दूसरे मीन्स इन लोगों के साथ नहीं बैठा, जो फैमिली रिलेटिव्स थे उनके साथ बैठ के बातें करते
रहते हुए खाना खाई, क्योंकि मेरे को गुरुजी महाराज ने बोला बेटा उनका दिया वाला खाना नहीं है और उनके साथ मीन्स जो भी उनके प्लेट का रहता कुछ मत खाना। और वो बैठे बैठे ना मंत्र फूकते हैं गुरु संगत जी, मुझे वो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं डिस्टेंस रख के ही उनके साथ बैठी नहीं, दूसरी जगह बैठ के खाना खा ली हूँ। और हो गए बाद फिर इसके बाद में मेरी सास मेरे को एक दे रही थी ऐसा ले लो बोल के खाने के लिए, मैंने नहीं लिया, मैं अपना खुद का खुद सर्व करके ले लिया है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला है कि उनका दिए वाला कुछ तो खाना नहीं है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो बताया था, स्ट्रिक्टली बता दिया गुरुजी महाराज, तुझे पता नहीं है लोग क्या है। तो वो क्या है ना गुरुजी संगत जी, उनके पास ना कुछ मंत्र वगैरह रहते हैं, वो मनी मन मंत्र बोलते रहते हैं और हमें पास करते हैं। ये गुरुजी ने ही मुझे बताया था संगत आंटी के थ्रू, तो ये मुझे पता चला, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर। कल गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया और उनके और पति अंकल को भी अच्छे से संभाल लिया। पति अंकल भी मेरे फेवर में ही बात कर रहे थे। कल उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को कुछ छेड़ने की और ना कुछ वो पति अंकल को बोलने की। तो बार बार मेरे बेटे को बोल रहे क्यों नहीं आया ऐसा पूछ रहे थे, क्योंकि बेटे पे भी वो लोग बहुत कर रहे हैं। तो बेटा कल तो नहीं गया हमारे साथ और पति अंकल और मैं और हमारे इन लॉज गए थे। तो बोलने का मतलब क्या है ना कि ये छोटी छोटी बातें कि हमें आसपास लोग रहते हैं बट हमें ध्यान देना है कि वो लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, ये ध्यान देना है। और एक बात क्या हुआ था, मैंने अच्छे से एक शरारा वगैरह पहन के गया था, तो मेरी मौसी सास बोलती है ये तो शरारा है बोले। तो फिर मेरी सास बोलती है हाँ अपन बहुत पहनते थे पहले, बचपन में बहुत पहन चुके हैं ऐसे शरारे, ऐसा मुझे बोल रहे थे। दोनों मिलके मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तो मैंने बोला हाँ ओल्ड इज़ गोल्ड है, अच्छा चल रहा है आजकल। तो बोलते हाँ हमने तो बहुत कुछ पहन लिया है बोले, ऐसा वैसा करके मुझे बोल रहे थे और बहुत टॉन्ट मारे संगत जी। मैंने ध्यान नहीं दिया उन लोग पर, जाने दो अपने को क्या करने का, अगर जितना अपन ध्यान देंगे उतना अपना माइंड डिस्टर्ब होता है। गुरुजी बोलते हैं कि तू हंसते खेलते रहना, तू एंजॉय करना, और जो बोल रहे वो छोड़ दे, ध्यान मत दे। उन लोग तुझे उचकाएंगे, तुझे गुस्सा दिलवाएंगे, तू कुछ बोलना उनको रिवर्स होके, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर पति अंकल को बोलेंगे। इससे बेटर है तू शांत रहे, तू अपने में एंजॉय कर, और जो बोलते हैं वो इग्नोर कर दे, टोटली इग्नोर कर देना वो बातों को। तो मैंने कल बहुत सारी बातें टोटली इग्नोर कर दी। उन्होंने बहुत कुछ बोला संगत जी, फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया सभी बातों को। और कल गुरुजी महाराज ने बहुत एंजॉय करवाया मुझे वहाँ पर। और ये बोलना था कि गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं होता, एक धक्का नहीं होता। वो लोग चाहे कुछ भी कर दो, तंत्र क्रियाएं करे या वशीकरण करे, ब्लैक मैजिक करे और काली क्रियाएं करे, कुछ भी करे, हमारे को कुछ नहीं होता, एक धक्का नहीं होता। उनके बीच में हम बैठे तो भी हमें कुछ नहीं होगा। बट कल उन लोगों को बहुत जलन फील हुई है, जलस फील हो गया, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती मेरे मुंह से कि अच्छा लगा मुझे, बट उनकी सोच ऐसे दिख रही थी। क्योंकि मैं पहले पॉइंट आउट नहीं करती थी, मुझे पता नहीं रहता था, वो पॉइंट आउट कर रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि ये लोग बहुत ही तरीके से, अलग तरीके से सोचते हैं। मेरे प्रति तो बहुत ज़्यादा है उनको, तो बहुत जलन हो रही थी, वो तो बहुत। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी बड़े हैं तो मैंने रेस्पेक्ट से बात किया, उनसे बात बोला है, बस जितना बोलना है उतना ही बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो उनका, मेरी मौसी सास का एक कहना था कि तू घर पे क्यों नहीं आ रही, घर पे क्यों नहीं आ रही, घर पे आ। मैंने बोला मौसी जी हम तो मिलते ही रहते हैं, तुमने तो काफ़ी बार मेरे घर पे भी आए, रुके, बातचीत हुई, कहीं ना कहीं हम शादी प्रोग्राम में मिलते ही रहते, ये यहाँ मिले क्या वहाँ मिले क्या, ये की है। बार बार मेरे पति अंकल के सामने बोल रहे, क्योंकि पति अंकल बोलना चाहिए, फिर मुझे वो कुछ टॉन्ट करने के लिए वो बार बार मेरे पति अंकल को उचका रहे थे। तो मैंने बोला एक आधी बार ऐसे ही बिना बोले मैं आ जाऊँगी आपको, ऐसे मजाक किया। फिर बाद में मैं तो जाने से गुरुजी महाराज भेजेंगे नहीं, नेवर, वो जब चाहेंगे तभी भेजेंगे। अब कल गुरुजी महाराज की मर्जी थी, जा बेटा तू जाके आ पति अंकल के साथ बाहर, तो मैं उनकी मर्ज़ी से गई, उनकी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने तो अभी सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया है, वो जैसा चलाएंगे अपने बच्ची का घर मैं वैसे ही चलूँगी।
तो मेरा कल शुक्राना शेयर करना रह गया था संगत जी, कल शाम का काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं अभी इस समय शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने थॉट डाला, बेटा तू 2 दिन से शुक्राना शेयर नहीं करी है। सॉरी गुरुजी महाराज, मैंने शुक्राना शेयर नहीं करी। और एक बात बोलना था संगत जी, मुझे ना सुबह उठ के ये नहीं हो रहा है, अमृत वेला नहीं हो रहा है। गुरुजी महाराज को मैं वही बोल रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी अरदास है, मुझे अमृत वेला पे उठा दीजिए और मुझसे ये एनर्जी दीजिए कि मैं कर लूँ अमृत वेला। प्लीज़ आप ही उठा के करवा सकते गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप करवा दीजिए मेरा अमृत वेला। तो और इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप अनसंग सहारे रहे, पति अंकल का और पोते को संभाल रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मायके वालों को भी संभाल रहे हो, उनके तरफ से, पूरे परिवार के तरफ से मैं आपको शुक्राना करती गुरुजी महाराज। और यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोल दी तो सब माफ़ कर देना संगत जी, और संगत परिवार और संगत आंटी और अंकल माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, प्लीज़ माफ़ कर देना इस बेटी को। और यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। करने जा रही हूँ संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं आके उसके कष्टों को दूर करते हैं, उसकी आंखों के आंसू पोंछते हैं और उसकी दुनिया बदल देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग संगत जी मेरा बहुत बहुत प्यारा है। आज गुरु पिताजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, मेरा सौभाग्य जगह था। और संगत जी मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गुरु पिताजी को। तो संगत जी बहुत, मैं जब गई तो रास्ते में संगत जी गुरु पिताजी को बोलती हूँ कि गुरु पिताजी मुझे अपने साथ लेके चलो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं पहले मंत्र जप करती हूँ 11 या 21 मरतबे, फिर अपने बाबा जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बाबा जी मैं आपकी विनती करती हूँ, आप हमें अपने साथ लेकर चलो और हमें हमारे साथ ही रहना। तो संगत जी गुरु पिताजी बहुत अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। एंजल्स नंबर 666 99 88 22 777 नंबर, ऐसे संगत जी रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि हम मेट्रो में गए तो नहीं संगत जी, पहले रास्ते में ना एक गाड़ी मिली, उसमें भोलेनाथ का स्वरूप बना हुआ था और भोलेनाथ का स्वरूप बना हुआ था और त्रिशूल के साथ उसमें लिखा था जय महाकाल। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। उसके बाद संगत जी हम मेट्रो में बैठे तो हमारे बाजू में ना एक लड़का आकर बैठ गया, तो उसके हाथ में संगत जी ओम बना हुआ था। ओम, मैं उस ओम को ही देखती रही। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब हम घर से निकले तो बाहर मंदिर था, मंदिर के दरवाजे पे नज़र गई तो उसमें ओम दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। और संगत जी सुबह सुबह जब मैं जल चढ़ाने जाती हूँ अपनी तुलसी महारानी को, तो संगत जी सुबह सुबह गुरु पिताजी के तितली स्वरूप के दर्शन, और वाइट तितली, पहले वाइट ही तितली दिखती है संगत जी, तो दूर दूर से दिख रही थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इतनी दूर से तो मन ही नहीं भरता, बाबा जी क्या करें। तो थोड़ी देर और खड़ी हो गई संगत जी, तो फिर 2 येलो कलर की तितलियाँ हमारे सर के ऊपर से निकल गई। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी तरह तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए, उनका अनंतम अनंतम आपका शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर क्या तो हुआ, फिर हम तो बड़े मंदिर गए आज, और बड़े मंदिर गए संगत जी, बड़े मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम तो सोच रहे थे बहुत भीड़ होगी क्योंकि फेस्टिवल है, लेकिन संगत जी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। आज मंदिर खाली खाली सा था। तो संगत जी हम गए, गुरु पिताजी के इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए। और संगत जी हम तो सोच रहे थे कि शादी का कार्ड अंदर तक नहीं ले जाएंगे, ले जा पाएंगे, आंटी जी बाहर ही रख लेंगे अंकल जी, लेकिन नहीं संगत जी मन ही मन देखो सोच रहे थे। गुरु पिताजी ने ऐसी करिश्मा किया, उन अंकल जी ने कहा कि आप डिब्बा तो यहाँ मीठे का रख दो और कार्ड जो है आप अंदर ले जा सकते हो, आप अंदर ले जाओ। तो संगत जी हम और हमारे हस्बैंड अंकल हम दोनों कार्ड लेकर अंदर गए।
और अंदर जाके संगत जी उन अंकल जी ने हमसे कार्ड ले लिया। और फिर क्या हुआ संगत जी कि हम बाहर बैठ गए, क्योंकि हमसे नीचे वो अंकल जी बोले आप नीचे नहीं बैठ पाओगी ना। मैंने कहा नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे साइड में बैठा दिया। बाहर बैठ गए, सत्संग चल रहा था और मैं गुरु पिताजी से अपने मन की बातें बोल रही थी, अपने बाबा से। और जाते ही तो मैंने बोला था कि आ गई आपकी पगड़िया, बाबा जी आप कैसे हो, अच्छे तो हो ना, ऐसे करके संगत जी। फिर हमने जो बातें शुरू करी, एक बाप बेटी की बातें होती रहीं और अरदास भी लगाई मैंने अपने गुरु पिताजी को, बड़े बेटे को लेकर और मझले बेटे को लेकर। बाबा जी ने सुनी मेरी अरदासें, बहुत अच्छे से सुनी और बाबा जी ने उसका मुझे जवाब भी दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी उसके बाद चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद लिया और संगत जी मन ही मन सोच रही थी कि बाबा जी काश कि मेरे पैरों में दिक्कत ना होती बैठने में, तो मैं अंदर हॉल में बैठ जाती। आज तो अंदर बैठने का अवसर मिल रहा है और मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ। लेकिन संगत जी बाहर बैठी तब भी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने था और मैं उनसे लगातार बातें कर रही थी अपने बाबा जी से। फिर उसके बाद संगत जी अंदर गए, कहते ना लालच बुरी बला, मन ही नहीं भरता, क्या करें संगत जी। इतना बड़ा खजाना छोड़ के किसका हटने का मन करता है, आप ये बताओ। मेरे गुरु पिताजी के पास तो बड़े सौभाग्य से, बड़े नसीबों से लोग जा पाते हैं और वहाँ बैठना तो ये तो सौभाग्य से भी बढ़के वाली बात हो गई संगत जी। फिर अंकल जी ने कहा कि आपको बैठना है कि आपको जाना है। अब संगत जी गुरु पिताजी के सामने बैठने का अवसर मिलना भला कौन हाथ से जाने देगा। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, कहाँ नसीब में आता है किसी के हर रोज़ ये। तो मैंने संगत जी कहा, मैंने कहा नहीं हम तो बैठेंगे। अपने हस्बैंड अंकल से हमने कहा बैठेंगे, बोले बैठ लोगी। मैंने कहा संगत जी मेरे से बैठा तो नहीं जा रहा था, पैर फैला कर जैसे तैसे मैं करके मैं बैठ गई। मैंने ये नहीं देखा कि मैं उठ पाऊँगी कि नहीं, मेरे दर्द कितना होगा कि नहीं। संगत जी बहुत दर्द हो रहा था, गुरु पिताजी भी जानते हैं कि दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बैठ गई। या कहो मेरे बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के बैठा लिया कि थोड़ी देर बैठ बेटी मेरे पास, तो कहाँ बैठती है घर में भी। तो इसीलिए संगत जी मैं उनके पास बैठ गई और अपने बाबा से अपने मन की सारी बातें बोली। जो मेरे को था वो मैंने बोला कि बाबा आपके सिवा मेरा कोई नहीं और आपकी नातिन की शादी है, आपकी बेटी की आपके नातिन की शादी है, सब कुछ आपको संभालना है, आपके सिवा मेरा है ही कौन जो कुछ संभालेगा। और संगत जी आप यकीन मानिए, मेरे बाबा ने कहा तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और सब कुछ अपनी देख रेख में ही करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना कहते हैं ना, दिल से निकलती है पुकार तो भगवान तक ज़रूर पहुँचती है, मेरे मालिक तक, मेरे दाता तक ज़रूर पहुँचती है। और बाबा जी की इतनी कृपा है मुझ पर, इतनी अगाध ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि मैं अपने बाबा के लिए जो भी मन में अपने बाबा जी से बोलूँ, मेरे बाबा जी ज़रूर सुनते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी तो मैं कहती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, सच में बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ। मैं कितना आकलन करूँ अपना संगत जी। मुझे ये लगता है कि भगवान, स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता, कहते नहीं है ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ, स्वयं जिसके पिता हूँ, सोचो वो कितना भाग्यशाली होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे इतना नसीबों वाला बना देने के लिए। कहाँ तो रश्क होता है मुझे अपने नसीब पर, अब कहाँ तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि सब कुछ मेरे साथ ख़राब ही हो रहा है, सब बिगड़ गया। लेकिन नहीं संगत जी नहीं, मैं तो अब भगवान का शुक्राना करते नहीं थकती, अपने मालिक का शुक्राना करते नहीं थकती कि जिसको सबने दुत्कारा उसको उसने अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे सच में ऐसा फील होता है कि सच में मैं ध्रुव चारा हूँ और मालिक की गोद मुझे मिली है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। बल्कि कहूँगी संगत जी कि हम सब ध्रुव तारा हैं। गुरु पिताजी ने हमें इतना बड़ा ओहदा प्रदान किया है कि हम सब ध्रुव तारा ही हैं जो अपने बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। हम सब मतलब सारी संगत और ख़ास करके हम सब आंटियाँ, क्योंकि बाबा जी बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। आपकी ममता है ना बाबा, सीधे मेरे हृदय को भेद देती है बाबा जी। मैं नहीं जानती, ऐसे अमृत से निलाह देती है, मेरी आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाती है, इतनी तृप्त हो जाती है आपकी ममता, आपका प्यार पाकर, मैं बता नहीं सकती। ये ऐसा नशा, एक ऐसा लालच है जो कहते ना संगत जी सारे नशे उतर जाते हैं, मगर ये नशा जो है
ये चढ़ गया ना, इसका लालच चढ़ गया ना, तो ये दिनों दिन बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ता है, हर दिन हर श्वास के साथ बढ़ता ही चला जाता है। फिर कोई इससे नहीं बच सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी में ऐसा ही जादू है, ऐसी ही कशिश है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जिसने एक बार दर्शन कर लिया, जय गुरु जी बोल दिया, उस तो धीरे धीरे करके वो तो लग ही जाना है पार। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज मैं तुझे जो देने वाला हूँ, उसके बाद अपने अंदर अहंकार न लाई, और ये खजाना नसीबों वालों को मिलता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा तेरे लिए विशेष ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तुझे स्वरूप में दर्शन होंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और शुक्राना ज़रूर करना। और बेटी मिठाई मंगवा ले, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तेरे दरवाजे में बहुत जल्दी दस्तक देने वाली है। शुक्राने की तैयारी कर दे, क्योंकि तेरे बेटे को एक बहुत बड़ी कामयाबी ब्लेस कर दी है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे जीवन की हर अधूरी इच्छा अब मैंने पूरी कर दी है। बस दिल से शुक्राना कर और ऐश कर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्चों को इतनी ऐश कराने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तेरे रास्ते में जो भी रुकावट थी वो सब मैंने हटा दी, अब तू ऊंचाइयों पर चढ़ेगा और ऐश कर और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज से तेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तेरी सारी प्रार्थनाएं मंजूर करती है। अब हमेशा खुश रहना और नाम जाप करते रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी दुआएं बेकार नहीं गई, अब असर दिखने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, जब मैं कभी परेशान हो जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे कुछ कर दे या परिवार को कुछ कर दे, शादी होने वाली है, तो गुरु पिताजी फ़ौरन कोई ना कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं समझाने वाला। संगत जी, और गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी इतना परेशान ना होया कर, तू सबदा भला करेगी तो तेरा बुरा क्यों होएगा, बस सबदा भला सबदी मदद करी चल। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे सारे काम गुरु पा अपनी देख रेख में कराएंगे। जा मौज कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। कहते हैं, रुक जा बेटी, ब्लेसिंग लेती जा, तू कह भी नहीं पाया और मैंने तेरे मन की सुन ली। आज शाम को तेरा एक काम ऐसा बनेगा जो तेरे विश्वास को और गहरा कर देगा। बस एक बार दिल से शुक्राना कर और किसी ज़रूरतमंद तक ये संदेश पहुंचा दे, फिर देख तेरे जीवन में करिश्मे होने लगेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तेरी किस्मत का रुका हुआ पहिया अब घूमने लगा है, अब देर मत कर, शुक्राना कर और आगे बढ़ जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ जो आज देखने को मिल रहा है ना बाबा जी, ये सब कुछ जो हमारे साथ घटित हो रहा है, ये जो खुशियाँ हमारे जीवन में करके धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं, ये सब आपकी दी हुई दात है मेरे बाबा, सब आपका आशीर्वाद है, सब आप ही की कृपा से है। वरना आज तो मेरा जीवन होता ही नहीं बाबा, जाने कब का सब कुछ ख़त्म हो गया होता, सब समाप्त हो गया होता। आज ये जो चमक चांदनी मुझे देखने को मिल रही है, ये सब आपकी दी हुई है। सब कुछ, इस सांसें, ये जीवन, ये शरीर, मतलब जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका है मेरे दाता, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे तो आप हो मेरे बाबा, आप मेरे हो बाबा। आप कहते हो ना कि बेटी तेरा मुझ पर पूरा अधिकार है और तू पूरा हक जताया कर। बस मुझे वही बात याद है बाबा, और सारी बातें मैं भूल गई कि आप मेरे हो और मेरा पूरा अधिकार है आप पर। बहुत प्यार करती हूँ बाबा, आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल कटता ही नहीं आपके बिना। ऐसा होता ही नहीं जब आपकी सोच मेरे मन में ना आती हो बाबा। ऐसी कोई बात होती ही नहीं जिसमें आपकी याद ना, आपके नाम ना आता हो बाबा मेरे मुख से। हाँ, जो लोग नहीं आपको जानते, जो आपकी महिमा को नहीं मानते, कभी कभी उनकी मुझे डांट भी पड़ जाती है ऐसा करने से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई कुछ भी सोचे, हम अपनी मौज में मस्त हैं। हम भले, हमारे बाबा जी भले।
है ना। मुझे पता है संगत जी, जितना प्यार मैं अपने बाबा से करती हूँ ना, उससे करोड़ों दर्जे मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब भी बाप बेटी मिलते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं कि आंखों से अश्कों की धारा ना बह निकले। ऐसा लगता है पता नहीं कब के बिछड़े अब मिले। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैं मांगती हूँ ना संगत जी, कि मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, वही संगत जी बस मेरे मन में ऐसी तड़प, ऐसी टीस उठती है कि अब मैं अपने आंसुओं को, अपने आप को रोक नहीं पाती। और अपने बाबा को देख के इतनी भावुक हो जाती हूँ ना संगत जी। और जहाँ बड़े मंदिर में प्रवेश किया, बस मेरी आंखें मेरे बाबा को ढूंढती हैं हर जगह। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ढूंढती नहीं है, उन्हें पाती भी हैं, उन्हें अनुभव भी करती हैं। शुक्राना। ऐसा लगता है संगत जी, बड़े मंदिर में जाकर जैसे अपने बाबा की गोद में जाके बैठ गए हों, और मेरे बाबा प्यार से मेरा सर सहला रहे हों, और मुझसे पूछ रहे हों, बता बेटी क्या दुख है, क्या परेशानी। और संगत जी, मैं भी अपने बाबा से मौन में सब कुछ कह देती हूँ, और मेरे बाबा वो सब कुछ सुन लेते हैं, और मेरा सारा दर्द चुपके से हर लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सारी पीड़ा हटा देने के लिए, सारे दर्द दूर कर देने के लिए, सारे कष्टों को दूर कर देने के लिए, खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे दामन में भर देने के लिए। शुक्राना 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 मेरे दादा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं क्या मांगूँ, मुझे तो बिन मांगे मेरे मालिक ने सब कुछ दे दिया। मुझे मेरे बाबा मिल गए। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी जितना उन्होंने दिया है मुझे, जितना मिला है मुझे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब बस वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ आपसे, सबका भला हो बाबा जी, सबके घर में खुशियाँ आए, महालक्ष्मी जी की कृपा सबके घर में सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में उनका नाम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें, उनसे प्रेम करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती चली जाए। आपकी कृपा झरने के समान सब पर बहती रहे, सर्व संगत पर समान कृपा आपकी बनी रहे। आपका साथ हम सब बच्चों के साथ बना रहे बाबा, क्योंकि आप हो तो सब हैं, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं। अब मैं यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था शुक्राना करने के लिए, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। आप बहुत दिन से शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़, सॉरी गुरु जी। अनंतम संगत जी में शुक्राना सत्संग में आज गुरु जी की आदेशानुसार सबको शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि आप शुक्राना सत्संग एक बार शेयर कर तो फिर आप बंधी मुट्ठी का आप चमत्कार देख। मेरी मुट्ठी बंधी हुई है और एक शुक्राना से वो खुल जाएगी, प्लीज़ उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। उसके लिए मुझे जो भी भूल हो चूक हो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना प्लीज़ गुरु जी। मैं क्या बोलूँ, मैं इतने दिन से ही सोच रही थी, सत्संग तो बहुत गुरु जी कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, बस बोलते समय याद नहीं रहता। उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। आप इतने जो है चमत्कार करते हैं, आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, मेरे अच्छी इतनी रक्षा करते हैं आप। सुबह से मैं देखती हूँ गुरु जी ने एक मैसेज किया था कि
बेटी मैंने तेरे घर को मैंने पहरा बिठा दिया है कड़ा पैर, कोई भी कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो संगत जी ये बिल्कुल सच बात मैं सुबह से देखती हूँ, चाहे बारिश हो चाहे पानी हो कुछ भी हो, कबूतर के रूप में गुरुजी मेरे यहाँ हमेशा पहरा देते रहते हैं, सुबह शाम हमेशा जब भी देखो तब देखो पहरा देते रहते हैं। बैठे ही जब जब निकलो देखो बैठे हो, बारिश हो रही तब भी वो बैठे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्र। कुछ संकेत हैं संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी के संकेत नहीं समझ पाते हैं तो उसमें बड़ी गलती हो जाती है, और ये सच है उनके संकेत में भी बहुत कुछ छिपा होता है। संगत जी मैं आपको भी बता रही हूँ कि गुरुजी ने मैं अपनी मेट को चेंज कर रही थी और तो गुरुजी का संकेत आया कि जैसे जिस दिन मैंने मेट बदली तो पहले वाली को, तो क्योंकि वो बहुत ही छुट्टियां ले रही थी इस चक्कर में मैंने उसको बदला, तो वैसे ही मेरा लॉकेट स्वरूप अपने आप खुल करके मेरे गोद में गिर गया। मैं कुछ कुछ समझी कि क्या है गुरुजी का नहीं चाहते क्या कि जो है मैं मेट को मैं चेंज करूं, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3 महीने हुए वो पहले तो 1 महीने उसने इतने अच्छे से काम किया और इसके बाद वो बदतमीजी करने लगी, हॉबी हो रही है। और पहले तो सलीके से काम करती थी, अब जितना काम करती थी उससे वो सब काम करना बंद, मतलब वो कर दिया। जैसे पेड़ पौधों में पानी डालना, कपड़े तह करके रख देना, पहले शुरू शुरू में ये सब किया तो मैंने उस हिसाब से उसके पैसे भी बढ़ा दिए, बढ़ा करके दे दिए। लेकिन जैसे मैंने 1 महीना हुआ उस वो तो अपने अपने चाल पे आ गई वो। और फिर इसके बाद भैया वो तो काम करना तो छोड़ो, खाली बस झाड़ू पोछा बर्तन करके वो निकलती है। और 10 मिनट में, और इसके बाद भैया सुबह के जल्दी मुझे भी जल्दी रहती है तो मैं इसके पीछे पीछे घूम नहीं पाती, सब लोग सोते रहते हैं। और उसने जो है हाथ मारना शुरू कर दिया गुरुजी। तो ये गुरुजी का संकेत था कि जो है सुन ये ठीक नहीं है तेरे। और हमेशा 1-2 बार और भी मैसेज आया कि जो आंटी तेरे से बड़ा अच्छा अच्छा हंस हंस के जो बात बहुत करती है और वो तेरे लिए ठीक नहीं है, तो तेरे ठीक नहीं है, लेकिन हम इग्नोर कर दिए उनके मैसेज की। बात सही गुरुजी हमेशा कहते तू मेरे आदेशों को लात मार के निकल जाए, तो इसके लिए क्षमा कर देना गुरुजी, प्लीज़ मुझे सॉरी गुरुजी, मैं आपके संकेतों को नहीं समझ पाई, माफ़ कर देना। लेकिन उसका भुक्तभोगी मैंने भुक्तभोगी हो गई संगत जी कि मैं घर में भी किसी से नहीं बता सकती, खाली गुरु पास ही मैं 3 दिन से अरदास कर रही थी गुरुजी किसी तरीके ढूंढ के दो। और मेरे कान के अच्छे खासे थे, करीब करीब 10 ग्राम के हों समेसम, और वो जो है उसने हाथ सफा कर दिया। संगत जी अब क्या होता है गुरु जी के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने नहीं समझा उसका मुक्त होगी, मैंने गुरु जी ने मुझे दिखा दिया कि देख मेरी बात नहीं मानी, अब उसका परिणाम तू देख। लेकिन सॉरी गुरु जी क्या करें, नहीं समझ पाई, इसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी प्लीज़, शुक्राना शुक्राना अनंतम। इसके साथ ही गुरु जी भैया और भी मुझे ये तो मेरी मेरी अपनी गलती थी जो मैंने गुरु जी की बातों को नहीं माना और ध्यान दिया। लेकिन वैसे भी गुरु जी पहले से ही संकेत जी दे देते हैं और बताते हैं कि लेकिन अगर हम लोग नहीं ध्यान देते, इग्नोर करते हैं तो उसके भुगतोगी, तब वो तो है नहीं, उन्होंने तो पहले ही आगाह किया था, हम नहीं माना, वो हमारी गलती है। शुक्राना गुरु जी, इसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी प्लीज़। गुरु जी अब अंदर से गुरु ये तो आपकी बेटी बहुत ही बेवकूफ़ है, आप क्षमा कर देना प्लीज़ गुरु जी, माफ़ कर देना। अब मैं अंदर से ध्यान दूंगी, आपके हर ही संकेतों को समझने की कोशिश करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप घर में बरकत लाने के लिए शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी देखो नवरात्रि आ रही है और घर बहुत गंदा है और दीपावली, गुरु जी मेरे तो हिम्मत नहीं है, मैं कैसे सफाई करूँ। और आपसे संगत जी यकीन नहीं करेंगे, फटाफट दूसरे ही दिन मेरे पति अंकल ने कहा चलो ऐसा करते हैं, वाश घर को वाश करा दें, बहुत गंदा है। और फटाफट नवरात्रि में ही गुरुजी ने हाथ पकड़ के एकदम सफाई करवा दी, पूरे घर में वॉशिंग करवा दी, सफाई करवा दी। शुक्राना गुरुजी इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, आपकी बेटी बहुत ही नादान है, उससे बहुत ही गलतियाँ होती हैं, जो है ना वो गलतियों को पुलंदा है, सही बात है। गुरुजी क्षमा कर देना प्लीज़, माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना। और
हर हाल में गुरुजी मुझको अमृत बेला जगाते हैं, लेकिन बस यही है कि मैं बैठ करके गुरुजी के मन में तो खूब करती रहती हूँ जाप उनका, लेकिन बस ये काम करते करते मैं देरी हो जाती है, अमृत बेला नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए भी क्षमा कर देना। आप मुझे उठाते तो हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं जग जाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे जग जाती हूँ, लेकिन काम करते करते पूरा निपटाते मुझे गुरुजी के पास आने में बस वही 6 साढ़े 6 हो जाता है। उसके लिए गुरुजी माफ़ कर देना, गुरुजी प्लीज़ क्षमा कर देना। शुक्राना आपको अमृत वेला में उठाने का शुक्राना। लेकिन मैं आपके पास मन जाप करती हूँ, लेकिन बैठ के जाप नहीं कर पाती हूँ, चलते फिरते जाप करती हूँ। उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बच्चों को जो आप जो है मेरे बच्चों के संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे निरोगी काया बख्शा, उसके लिए शुक्राना। और संगत जी एक और हमारा जो है एक और अपना जो है सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के चंदन टीका में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही शक्ति है। ये आप सभी मान लीजिए, कोई भी, ये तो सभी संगत और भी संगत भी कहती हैं, सभी संगत कहती हैं, लेकिन मेरा तो भी किया हुआ आजमाया हुआ। मेरे पैर के घुटनों में एक इतना बड़ा गांठ सा पड़ गया था और मेरा लीवर फैटी हो गया था। संगत जी मैं बस चंदन टीका ही गुरु जी का मंत्र याद करके लगाती रही, मेरा लीवर भी मेरा सही हो गया है, अब ज़्यादा फैटी नहीं रह गया है, और मेरा पैर का जो था वो भी मेरा ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, हर काली शक्तियों से भी मुझे बचाते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अब पति अंकल को भी अब जो है निरोगी काया बख्श दो, थोड़ा आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी क्षमा कर देना, जो भूल चुकी हूँ मैं, इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुलंदा होता है गुरुजी। हर पल गलती, उसको अपना एहसास नहीं होता कौन सी गलती कर रहा है, लेकिन वो गलतियाँ होती हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थना गुरुजी। आपसे कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, क्षमा कर देना प्लीज़ गुरुजी, क्षमा कर देना। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अभी गुरुजी ने हमको जो है ना 22 अगस्त को जो है ना अगस्त को जो है गुरुजी ने मुझे अपने वहाँ बड़े मंदिर भी बुलाया था, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। और आपको वहाँ का भी एक सत्संग है संगत जी, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। गुरुजी से मैं रास्ते में जब जा रही थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं छतरपुर स्टेशन पे रुक गई, और रुक करके वहाँ पर गुरुजी का से मन कर रही थी, गुरुजी आपने यहाँ तक बुलाया है तो आप अपने मंदिर भी तो बुला लो, और हाँ बारिश बंद करो, क्योंकि शाम को जो है ना 6 बज रहा था और मैं छतरपुर स्टेशन पे ही बैठी थी, तो बारिश तुरंत बंद हो गई संगत जी। और फिर मैं उसे ऑटो करके छतरपुर, पहले तो जाने की कोई गाड़ी नहीं तैयार थी, एक मिल गया सेवादार, वो जो लेके गया, उसमें जो है ना वहाँ मंदिर, बड़े मंदिर जाने वाले ही संगत लोग बैठे हुए थे, मैं उनके साथ में मैं और मेरी बेटी और उसकी दोस्त, तीनों लोग बैठ गए। और जब जा कर के पहुँचे, बारिश बहुत थी, धीमे धीमे बारिश के उसके चक्कर में रास्ता जाम बहुत लगा हुआ था। पहुँचे किसी तरीके हम लोग वहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे, 7:30 बजे तक पहुँच गए। फिर वहाँ फिर लंबी लाइन, वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी, और पानी तो बंद हो गया था, लेकिन धीरे बहुत ही रिमझिम जो है अमृत वर्षा हो रही थी। उस अमृत वर्षा में लाइन लगते हुए हम जय गुरु जी करते हुए हम लोग मंदिर गुरु जी के अच्छे से दर्शन करें। अपना लोटा भी ब्लेस कराया, बेटी का भी ब्लेस कराया, गुरु बेटी को तो अच्छे से गुरु जी ने ब्लेस किया, हाँ सुगंधित पुष्प उसमें डाल के दिया, गुरु उसका तो अच्छे से ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर लंगर प्रसाद वगैरह हम लोग ग्रहण करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं पहले कह रही थी कि गुरु जी आप ही हमको लंगर प्रसाद कराएंगे, तो खैर सेवादार थे तो जो लंगर प्रसाद मुझे अच्छे से कराया। और फिर मैं मन में आया कि अब आपको जो है ना मेरा जो है गिफ्ट भी चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपकी, आपके हाथ से चाहिए। तो एक संगत जी थे जो देखो बारिश के चक्कर में जबकि ब्लेसिंग वहाँ लेने जाना पड़ता है, सबको पता ही है कि थोड़ा सा दूर चल के जाना पड़ता है वहाँ से, मंदिर से हट के, लेकिन वहाँ पर एक अंकल जी ने मुझे उनका स्वरूप जो है गिफ्ट किया।
फिर जब मैं अपने आकर के वहाँ पे शूज अपने जूते वगैरह ले रही थी, तो वहाँ पर संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कहा था ना कि गुरु जी आप अपनी ब्लेसिंग हमको देंगे, तो एक पीले चोला में आकर के एक अंकल खड़े हो गए मेरे बगल में। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा वो दूसरे से जो 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 सूज सेवादार थे उनसे अपना बात करने लगे। बात करने के बाद मैंने कहीं से बात कर रहे हैं, फिर अपना आगे सामने एक स्टूल पड़ा था उसमें बैठ गए, और बैठ करके फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो उनके चेहरे में इतना तेज बहुत है। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा जय गुरु जी, और वो मेरी तरह मुस्काए और मुझको भी जो है लाकेट स्वरूप जो है जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, मेरी बेटी को दी, उसकी फ्रेंड को दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी बारिश के चक्कर में तो वहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं था। अब बहुत देर हो गई थी, गुरु जी बज गया था 10 साढ़े 10 बज गया था, 10 बज गया था लमसम। अब मैं डर रही थी कि 3 लोगों को मुझे नोएडा आना था बेटी के पास, और वहीं बेटी रहती थी, मैं वहीं गई थी, वहीं से उधर गए थे हम लोग। आप संगत जी मैं डर रही थी, मैं कैसे जाऊंगी, अकेले डर रही थी मन मन में। लेकिन जब पहुंची तो यकीन नहीं करेंगे बड़ी मुश्किल में एक ऑटो वाला मिल गया, और मिल करके हम लोग जब उसमें बैठ गए, और बैठने के बाद जब मैं वहाँ पर डर रही थी कि भाई ऑटो के, क्योंकि ऑटो वाला कुछ मुझे मतलब लग रहा था कि जैसे ड्रिंक लिए है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक अंकल आए और एकदम चुपचाप बिना बोले मेरे ऑटो में आगे बैठ गए, और हम लोग को छतरपुर स्टेशन तक बिना बोले वो उन्होंने छोड़ा। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और लास्ट ट्रेन थी, गुरु जी ने मैं हम लोगों को ट्रेन पकड़वाया। हम लोग आखिरी ट्रेन थी जो नोएडा को आ रही थी, 10:30 11 हो रहा था। तो शुक्राना गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। हम लोग सही सलामत नोएडा तक पहुंच गए अपने गंतव्य तक। उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अच्छे से दर्शन देने का शुक्राना। मुझे गुरु जी अपने दिव्य रूप में, शिव रूप में हमें डेली दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी अनंतम अनंतम। ऐसे ही अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना कभी भी साथ मत छोड़ना। शुक्राना 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 शुक्राना। जो भी भूल चूक हो, गलती हो, इस बेटी को क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम। सभी को निरोगी काया दो, मेरे पति अंकल को भी ठीक करो, उनको भी निरोगी काया दे दो, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना ये सत्संग विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भूल चुकी है उसके लिए क्षमा कर देना, और जो है सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जो भी हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है उनके परिवार को भी गुरु जी ब्लेस करें उनके, और मेरा ये सत्संग जरूर जो है शेयर कर दें संगत तक। मैंने कई बार अपने शेयर किए हैं, पता नहीं जब भी गुरु जी की इच्छा होगी तभी शेयरिंग होगी। अभी तक तो मैं नहीं सुन पाई कि मेरे सत्संग शेयर हुए हैं। जो भी भूल चुकी हो माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम। इसी के मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ। भूल चुकी जो हो उसके लिए सबसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय। जय गुरुदेव, शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।